हेलो साथियों, आज फिर हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ये भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी के, बिहार बोर्ड के समांतर श्रेणी के यहाँ ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी एपी के तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी 0 होगा। हमें कौन सा निकालना है, कौन सा पद, यानी एन निकालना है। एन का वैल्यू कितना होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए, इसमें दिया क्या है, तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 4। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+2D बराबर 4। एक साइड नौवां पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नौवां पद, यानी A9 बराबर -8, तो A+8D बराबर -8। हम इसे क्या करते हैं, बस वही करना है, समीकरण 1, समीकरण इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 4 और A+8D बराबर -8। चिन्ह देखिए, साइन बदलिए, इसका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस एक कट गया, बचा क्या, 2D, और ये प्लस हो गया क्या, माइनस, तो 2D है और 8D है, तो 2D 8D, 2D में से 8D घटेगा नहीं तो उल्टा घटेगा, तो कितना होगा, -6D। ध्यान दीजिए, ये तो माइनस हट गया, साइन चेंज हो गया, तो 8 4 12, तो D बराबर 12/-6, ये कटेगा तो कितना होगा, -2, यानी -2। डी का वैल्यू निकल गया, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ए का भी वैल्यू चाहिए। तो ए के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब रखते हैं क्या, डी का वैल्यू 2 आ गया कट के, तो ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी आप लोग रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में ही रखते हैं क्योंकि ये आसान है। देखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं डी का वैल्यू। देखिए, समीकरण 1 क्या कर रहा है, A+2D = 4, A+2 गुना डी का वैल्यू कितना है, -2 बराबर 4। देखिए, A+2 दूनी -4, माइनस है तो -4 हुआ, यहाँ 4। देखिए, प्लस माइनस A-4 बराबर 4, तो A बराबर कितना होगा, -4, इस साइड जाके 4 पहले से माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी A बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 8। ए का वैल्यू निकल गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एन का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर A+n-1 इंटू डी। इसमें बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद शून्य होगा, यानी n पद कौन सा होगा, शून्य होगा। तो 0 बराबर, ए का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, देखिए ए का वैल्यू 8 निकाले हैं, डी का वैल्यू -2, बस वहीं रख देना है। ए का वैल्यू 8 + n-1, डी का वैल्यू -2। ठीक है, चलिए, 0 = 8 + 2 से गुना कीजिए, तो ये होगा -2n, माइनस माइनस +2। ठीक है, 0 = 8 + -2n +2
2। 8 और 2 10 हुआ। 0 इक्वल टू 8 और 2 10 और माइनस 2n। हम देखिए ध्यान से देखिए, हम 2n को बराबर का इस साइड भेज रहे हैं, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर कितना हुआ 10/2 कटेगा 5, यानी पाँचवा पद जो होगा हम लोग का क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर कि AP का पाँचवा पद 0 होगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, बस एकदम 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नए नए वीडियो आते रहेंगे और आप लोग को मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।